सेनेट से मंजूर करारदाद, इलेक्शन पर हमला करार, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने की जवाबी करारदाद सेनेट में जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया, सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। इलेक्शन का इनेकाद आइनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला आ चुका। 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी। सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट से मंजूर करारदाद को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। कहा, सेनेट से चोर दरवाजे से करारदाद मंजूर कराई गई। ऐवान बाला की बेतौकीरी की गई, उसके चेहरे पर स्याही मल दी गई। आइन के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर नहीं हो सकती। करारदाद काबिले मुसम्मत है। वह सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा या OIC से करारदाद पास करा लें, इलेक्शन फिर भी 8 फरवरी को ही होंगे। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी को इलेक्शन, पत्थर पर लकीर हैं। अवाम हमारे साथ हैं, हम 8 फरवरी को जीतेंगे। 2013 में इससे भी ज्यादा उम्मीदवार नाअहल हुए थे। ये भी कहा, लाहौर हमारा है। तासुर दिया जाता है लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। लाहौर में जितना काम करने की जरूरत है, बाकी पाकिस्तान में उतनी जरूरत नहीं। माजी में आमिरों ने पंजाब में सियासी जमातें मुसल्लत की। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। करारदाद मंजूर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सेनेट से पास करारदाद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। मंजूर करदा करारदाद को गैर आइनी और गैर आइनी करार दिया जाए। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था, जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से सेनेट करारदाद पर नोटिस लेने की अपील। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे। फिलहाल किसी जमात से इत्तेहाद नहीं। एक आध सीट पर एडजस्टमेंट हुई तो वो हमारे निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। किसी से कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। लतीफ खोसा बोले, सेनेट से मंजूर की गई करारदादें तौहीन आइन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दो टोक तौहीन है। आम इंतखाबात किसी सूरत आखिर का शिकार नहीं होने चाहिए। तमाम इदारे शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। तैयबा गुल हिरासानी केस में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद के इंसदाद हिरासत मोहतसब ने नोटिस जारी कर दिया। 12 अफराद को 16 जनवरी को जाती हैसियत में बुलाया गया। नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर को भी नोटिस। तैयबा गुल ने अपने बयान में कहा, जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर इखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया, मुझे गिरफ्तार कराया गया। नैब तफ्तीशी अफसर गिरफ्तार करके लाहौर ले गए, हिरासा किया गया। शोहर को खामोश रहने के लिए धमकियां दी गईं। तैयबा गुल की जावेद इकबाल, सलीम शहजाद और इमरान डोगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। PTI के मुतअद्दिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। आरोज के फैसले फारिग। असद कैसर, तैमूर झगड़ा, बशारत राजा और दीगर के कागजात मंजूर।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले सुना दिए। पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा, असद कैसर और शेर अली अरबाब की अपीलें मंजूर। पीटीआई हंगू के सदर यूसुफ खान को भी ग्रीन सिग्नल। जमशेद दस्ती और जरताज गुल के कागजात भी दुरुस्त करार। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिंध से पीटीआई के सुभान साहिल, अमजद आफरीदी समेत दीगर की अपीलें मंजूर। कराची से पीटीआई उम्मीदवारों को क्लियरेंस मिल गई। मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। पीपी सरगोदा से मरियम के कागजात क्लियर। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई की मियांवाली के हलके से अपील सुबह सुनी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी पर इंतखाबात के दरवाजे बंद, कागजात नामजदगी मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आरओ के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानू कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 150 और 51 से कागजात मंजूर। सदर आरिफ अल्वी के बेटे आफाब अल्वी की अपील पर मंजूर। फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। नाअहली की तलवार लटकने लगी। अहलिया हिबा चौधरी के कागजात पर एतराज़ात दुरुस्त करार। जहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार दे दिया गया। पीटीआई के खुरम शेर जमान की अपीलें भी मंजूर। लगता है आरोज ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात मुस्तरद किए। सिंध हाई कोर्ट बरहम। ट्रिब्यूनल के जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जानबूझकर उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। सरबराह इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। रिमार्क्स दिए, जब रिटर्निंग अफसरान दूरबीन लगाकर हकाइक की ठीक निशानदही नहीं कर सके तो हम कैसे करें। उम्मीदवारों से मुकालमा करते हुए जस्टिस अदनान मेमन बोले, जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। इनसे ना हो पाए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का ख्वाब 29 साल बाद भी अधूरा। पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो गया। तीसरे टेस्ट मैच में भी बदतरीन शिकस्त। पहले फ्लॉप बैटिंग, फिर मायूस कुन फील्डिंग से हार पर मोहर लगाई। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ चौथे दिन 25.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। पूरी पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर हो गई। 29 विकेटें लेने वाले ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तीनों टेस्ट 4-4 दिन ही चले। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम को हर शोबे में आउट क्लास किया। गलतियां जरूर हुई मगर टीम अच्छा खेली। व्हाइट वॉश पर भी टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की ढिठाई। क्लीन स्वीप के दिफा में सामने आए। मोहम्मद हफीज ने कहा, कुछ लम्हात ऐसे थे जिससे टीम फायदा न उठा सकी। ड्रॉप कैचेस शिकस्त की वजह बनी। ये भी कहा, बाबर आजम को आराम दिया जा सकता है। अगर बाबर को लगता है कि उन्हें किसी जगह मदद दे सकते हैं तो हम मौजूद हैं। एक बड़ी इनिंग्स बाबर का एतमाद बहाल करेगी। शाहीन आफरीदी ने भी आराम मांगा। नहीं चाहते शाहीन इंजरी का शिकार हो। किसी का करियर खराब नहीं कर सकते। क्या ऐसे खेलते हैं क्रिकेट? कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त की वजह उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस थी। बैटर्स हर इनिंग्स में घबराए रहे। फील्डर्स के भी हाथ पांव फूले रहे। गिरते कैचेस ने तो जैसे पै दर पै शिकस्तों की बुनियाद रखी। आमिर जमाल की कमाल दरियाफ्त साबित हुई। 18 विकेटें ली, 6 इनिंग्स में 143 रन बनाए। खुरम शहजाद ने भी डेब्यू मैच पर 5 विकेटें ली, मगर फिटनेस मसाइल ने उन्हें बाहर कर दिया। शाहीन अफरीदी की गेंदों में जान नजर नहीं आई। 4 इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल की, मगर 323 रन भी दिए। डेविड वार्नर के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच। दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी बनाई। ग्राउंड में मौजूद खिलाड़ियों ने खराजे अकीदत पेश किया। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने भी वार्नर को भरपूर इज्जत बख्शी। स्टेज पर बुलाया, टीम के ऑटोग्राफ वाली बाबर आजम की शर्ट पेश की। वार्नर ने शुक्रिया अदा किया। इंशाल्लाह और माशाल्लाह के लफ्ज इस्तेमाल किए। फसली बटेरों को इलेक्शन में बरतनाक शिकस्त होगी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी पुरअज़्म। कहा, अवामी ताकत से 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करेंगे। पार्लियामेंट की मजबूती में ही जमहूरियत की फतह है। बतौर सदर तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। अवामी राज की बुनियाद रखी।
महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करके अवाम को खुशहाल बनाएंगे। और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन रोकने के लिए पहले हाई कोर्ट गए, अब करारदाद की हिमायत की। ऐसे लोगों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों की बजाय 28 मई वालों के हाथ आएगा। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मरियम औरंगजेब का नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। पार्टी चेयरमैनशिप से क्यों हटाया? बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का 6 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया, फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, हुकूमत पंजाब पुरअमन शफाफ इलेक्शन के लिए पुरअज़्म है। कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक मुलजिमान इश्तिहारी करार। शरीक मुलजिमान से मुताल्लिक तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में समात। तोशाखाना रेफरेंस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों पर समात भी 8 जनवरी को ही होगी। बानी पीटीआई के बेटों से फोन पर गुफ्तगू कराने की दरख्वास्त मंजूर। मैंने जो स्टेटमेंट किया था उसके बाद चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है ये वो प्रेसिडेंट साहब है, इसको पॉलिसी बयान तस्वुर होगा। मैंने अपने सही जो बयान किया था कोई गलत बयान ही नहीं की, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हकनी और दुरुस्त नहीं। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प सूरत हाल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया और चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है। मेरे अलावा किसी के बयान को पार्टी बयानिया ना समझा जाए। गुफ्तगू के दौरान शेर अफजल मरवत भी बोल पड़े। शेर अफजल मरवत ने कहा, जो कहा वो ठीक था, कोई गलत बयान नहीं दिया, मगर जो बैरिस्टर गौहर कहते हैं उसे ही पार्टी का बयानिया समझा जाए। जरूरी नहीं हर कोई अदालती फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम फरीकैन के साथ मुसावी सलूक करें। केसेस की समाअत बराह रास्त निज़ाम इंसाफ में मज़ीद शफाफियत आएगी। इंसाफ से मुतालिक आम लोगों में एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम ज़रूरी है। जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस। पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मुख्तलिफ किताबों के हवाले दिए गए। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही पे 9 रुकनी बेंच 8 जनवरी को केस सुनेगा। पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून एमकेएम के हो गए। मुत्तहिदा में शमूलियत का ऐलान। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। नौमई वाकयात की एक और वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद में हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर हमला किया गया। सियासी जमात के कारकुनों को इमारत पर चढ़ते देखा जा सकता है।
हजूम में शामिल खातून कारकुनों को मुश्तिल करती रही। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़यात का जायजा लेगी, रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। 4 रुकनी कमेटी के कन्वीनर वज़ीर कानून होंगे। इंतखाबात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ेंगे। 14 लोगों की करारदाद मुल्क पर मुसल्लत नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की ललकार। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खूरो कहते हैं आमराना अमल में चेयरमैन सेनेट भी बराबर के शरीक हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना से उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी। हल्का NA 194 से बिलावल भुट्टो खुद मैदान में उतरेंगे। हल्का PS 10 से फरियाल तालपुर इलेक्शन लड़ेंगी। टिकट ना मिलने वाले उम्मीदवार खफा। कराची में बिलावल हाउस के बाहर धरना दे दिया। PS 106 और 107 में टिकटों की तकसीम के खिलाफ एहतजाज। लियारी से आए कारकुनान ने कहा पैसा जीत गया, मेरिट हार गया। गैर मुकामी लोगों को इसीलिए टिकट मिला। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली। पंजाब से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। नवाज शरीफ पहला जलसा कसूर में करेंगे। जेहलम, चकवाल, मुल्तान और फैसलाबाद में अवामी इज्तिमात होंगे। IPP के बड़ों की लाहौर में बैठक। अलीम खान और जहांगीर तरीन में मुलाकात। सियासी सूरत हाल और नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू। अवामी राब्ता मुहिम की हिकमत अमली पर गौर। आलिम दीन मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में अहम दीनी शख्सियात की शिरकत। कत्ल की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गाड़ी को गौरी टाउन से गुजरते निशाना बनाया गया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने भरी सड़क पर अंधाधुंध फायर खोले, बासानी फरार हो गए। गजा जिंदा जहन्नुम और कब्रिस्तान में तब्दील। इस्राइल की बदतरीन बमबारी। मजीद 120 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया। वहशियाना कार्रवाइयों को 90 दिन मुकम्मल। 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया गया। फलस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है अपना हक हासिल करने के लिए लड़ेंगे। कराची में नौजवानों के पास रोजगार नहीं, सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। बसों की नई खेप कराची पहुंच गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील बेमन कहते हैं बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थी। नई बसें चंद दिनों में सड़कों पर होंगी। पाकिस्तान और UAE में 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। निगरान वजीर सनत व तिजारत गौहर एजाज की UAE के वजीर तिजारत से मुलाकात। गौहर एजाज ने कहा UAE के सरमायाकारों को आसानियां फराहम की जाएंगी। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तरजीही अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं। इन शोबों में सरमायाकारी से 2 तरफा तिजारत में इजाफा होगा। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए सहूलियात दे रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा लाहौर में ई-रजिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर में पंजाब की ब्रांच भी कायम कर दी। अब तक 2,21,000 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। लाहौर पे मरी जैसा मौसम। यखबस्ता हवाएं। दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज जगह जगह से बंद। पीर से लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी पेश गोई। दरिया खान में शदीद सर्दी से बच्चे ठिठुर गए। प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा लकड़ियां जलाकर तालीम देने पर मजबूर। ज़ियारत में पारा -4 तक गिर गया। सिंध के स्कूल्स में सर्दी की वजह से औकात कार तब्दील। 31 जनवरी तक
सुबह 8:30 बजे स्कूल लगेंगे। कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की 10वीं बरसी, अपनी जान दे दी, स्कूल के साथियों की जान बचाई। बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। बहादुर बेटा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। ट्रंप को नाअहल करार देने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को केस सुनेगी। जो बाइडन ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिका में दौरान परवाज तैयारे की खिड़की गिर गई। 16,000 फीट की बुलंदी पर मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। तैयारे को बाहिफाजत हंगामी लैंड कराया गया। PSL सीजन 9 का शेड्यूल तैयार। इवेंट 17 फरवरी से शुरू होगा। लाहौर में पहला मैच होगा। फाइनल 17 मार्च को कराची में खेला जाएगा।